जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में। भाइयों और बहनों, आज मैं एक अवसान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, जो कि मैंने स्वयं लिखा हुआ है। तो प्लीज कथा को पूरा सुने और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक थे ठाकुर साहब और एक थी ठकुराइन। उनकी एक 5 वर्ष की सुंदर सी बेटी थी। ठकुराइन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ में उनका मन बहुत लगता था। नित्य सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती और वहां से लौटकर आती घर में पूजा पाठ करती। तब जाकर वो कहीं खाना पीना बनाती थी, खाती थी। 3 सदस्यों का उनका एक खुशहाल परिवार था। इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि ठकुराइन बीमार पड़ी और उसी समय उनका देहांत हो गया। ठाकुर साहब के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ठाकुर साहब बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब वो बाहर का अपना काम संभालें या 5 वर्षीय अपनी बेटी को देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत परेशान थे, क्योंकि 5 वर्ष की अपनी बेटी को छोड़कर वो बाहर जा नहीं सकते थे और बाहर नहीं जाते तो अपना कारोबार कैसे संभालते। बहुत ही परेशानी थी। एक तो ठकुराइन की कमी खल रही थी, दूसरे ये काम का बोझ, बहुत ही परेशानी थी। तब उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनको सुझाव दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारी बच्ची भी छोटी है तो उसको भी एक माँ मिल जाएगी और तुम्हारा भी उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। पहले तो ठाकुर साहब नहीं तैयार हुए। वो सोचे कि सौतेली माँ आएगी तो पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी मेरी बच्ची के साथ। लेकिन जब लोगों ने बहुत समझाया बुझाया कि ऐसे अकेले कैसे क्या कर पाओगे, तब उनके भी समझ में आया कि सही बात है, मैं अगर ऐसे करूँगा तो फिर क्या हो पाएगा। मैं बच्ची को देखूँगा तो बाहर का मेरा कारोबार कौन देखेगा, और अगर कारोबार देखता हूँ तो फिर बच्ची कैसे रह पाएगी अकेले। ठीक है, मैं शादी कर ही लेता हूँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक शादी कर ही ली। अब नई ठकुराइन आ गई घर में। तो नई ठकुराइन जब आ गई तो उनको तो एक आंख भी वह बच्ची नहीं भाती थी। लेकिन ठाकुर साहब के आगे वह कुछ न जताती थीं। लगता था कि बहुत प्यार करती हैं उस बच्ची से। लेकिन जैसे ही ठाकुर साहब बाहर जाते थे, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देती थीं। उस मासूम सी बच्ची से काम करवाती थीं, डांटती फटकारती भी रहती थीं। और जब ठाकुर साहब लौट कर आते थे तो उनसे शिकायत भी करती थीं उसके खिलाफ। तो ठाकुर साहब भी उसे डांटते। अब तो वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अपनी माँ के तस्वीर के सामने जाकर वह रोती रहती थी। उसको खाना भी भर पेट वह माँ नहीं देती थी, सौतेली जो थी। ऐसे ऐसे 1 साल व्यतीत हो गया और जो ठकुराइन आई थी नई वाली, उनको भी एक कन्या पैदा हुई। अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह रखती थीं, पालती थीं और सौतेली बेटी के खिलाफ ठाकुर साहब के मन में जहर भरती रहती थीं। तो ठाकुर साहब का भी दिमाग चेंज हो गया। वो भी ठकुराइन की ही बात मानने लगे। अब बेटी अपना दर्द कहे तो किससे कहे। घुट घुट कर रह रही थी। केवल माँ की तस्वीर के सामने जाती, 2-4 बातें कर लेती और भगवान के पूजा पाठ में उसका भी बहुत मन लगता था, जैसे कि उसकी माँ का लगता था। उसकी माँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को दुर्दुरिया भी चबवाती थी और सान माता की भी पूजा करती थी। और ये बेटी जो थी, ये भी पूजा पाठ में इसका भी मन बहुत लगता था। पूजा पाठ करती थी, नहाती धोती थी सुबह से, फिर पूजा पाठ करके फिर कोई कार्य करती थी। सौतेली माँ इसके लिए भी उसको डांटती थी, सुबह से पूजा में लग जाती है, काम धाम नहीं करती है कुछ। तो फिर भी वो पूजा पाठ करती ही थी और करके फिर काम करती थी। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। फिर वह बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो ठाकुर साहब ने कहा, चलो अब इसके हाथ पीले कर दिया जाए। तो पहले ठकुराइन कहीं कि नहीं, अभी क्या जल्दी है। उन्होंने सोचा अगर ये चली जाएगी तो घर का सारा काम हम ही माँ बेटी को करना पड़ेगा। इसलिए वो सोच रही थी कुछ दिन अभी और रहे ये। लेकिन टालती तो कब तक टालती। उन्होंने ठाकुर साहब से कहा, ठीक है कर दीजिए, लेकिन शादी मैं ही ढूंढूंगी, आप नहीं ढूंढोगे, क्योंकि आप ढूंढोगे
तो ऐसी शादी ढूँढोगे जहाँ बहुत सारा धन खर्चा होगा। लेकिन मैं बहुत सारा धन आपको खर्च नहीं करने दे सकती, क्योंकि मेरी दूसरी भी बेटी है, मैं उसकी शादी कैसे करूँगी?" तो ठाकुर साहब ने कहा, "ठीक है।" तो ठकुराइन ने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी जो कि विकलांग था, और उसके घर में खाने के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। 2 टाइम का खाना ही नहीं मिलता था, एक टाइम खाता था तो दूसरा टाइम ऐसे ही सो जाता था। उसके घर में केवल 2 सदस्य थे, एक वह था, एक उसकी बूढ़ी माँ थी, और लड़का एक पैर का लंगड़ा था। उसी से सौतेली बेटी की शादी करा दी। वह अपनी ससुराल चली गई शादी होके। तो जब ससुराल में वह गई, तो जब बृहस्पतिवार का दिन आया, तो उसने अपनी सासू माँ से कहा कि हे सासू माँ, कल बृहस्पतिवार है, आप 7 सुहागिनों को न्योता दे आइए, मैं दुर्दुरिया की पूजा करूँगी। क्योंकि मेरी माँ भी औसान माता की पूजा हर बृहस्पतिवार को करती थी, तो मैं भी वही करूँगी। उसकी सास ने कहा, बहू, खाने के लिए अन्न तो 2 टाइम मैं जुटा नहीं पाती हूँ, कहाँ से मैं पूजा की सामग्री लाऊंगी? तब बहू ने कहा, माँ जी, आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, मेरे पास कुछ धन है, मैं उसी से पूजा का सामान मंगवा लूंगी। बस आप 7 सुहागनों को न्योता दे आइए कि मेरे घर औसान माता की पूजा में आप लोग आइएगा। सास ने कहा, ठीक है, और वह 7 सुहागिनों को न्योता दे आई। बहू ने सारा सामान इंतजाम करके मंगा लिया और विधि विधान से औसान माता की पूजा किया। ऐसे वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को करने लगी, और माँ की कृपा से, माँ की पूजा पाठ करने की वजह से धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसके घर में जो परेशानी थी, आर्थिक समस्या थी, वो सब दूर होने लगी, क्योंकि उसका पति जो था, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। माता का आशीर्वाद था और वह विकलांग था, तो सब मिलाकर उसको सरकारी नौकरी मिल गई। अब तो उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं थी। जो लड़की एकदम गरीब परिवार में आई थी, खाने के लिए भी नहीं था, उस परिवार में सब कुछ हो गया, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घोड़ा, गाड़ी, घर-बार सब कुछ हो गया। ऐसे-ऐसे 2 साल बीत गया। वह अपने मायके भी नहीं गई, क्योंकि मायके से किसी ने उसको बुलाया ही नहीं। एक दिन की बात है कि वह अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि एक औरत पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, लेकिन पहचानी पहचानी सी लग रही थी। उसने गौर से देखा तो उसे पता चल गया कि यह तो उसकी माँ के जैसी लग रही है, सौतेली माँ के जैसी। साथ में उसकी बेटी भी थी, उसी कंडीशन में वो भी थी, फटे पुराने कपड़े थे, और दोनों माँ बेटी सड़क पर भीख मांग रही थीं। तब ठाकुर की बड़ी बेटी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, देखिए, गाड़ी रोकिए, इन औरतों को मैं पहचान रही हूँ, लग रहा है जैसे तो माँ के जैसी लग रही है। तब उसके पति ने कहा, नहीं जी, तुम्हारी माँ ऐसे कैसे लगेंगी, वो तो उनके पास पैसा है, अमीर है, तो वो भीख क्यों मांगेंगी? लेकिन लड़की ने कहा, नहीं, गाड़ी आप रोकिए, मुझे लग रहा है कि वही है। तो उसने गाड़ी रुकवाया और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। पास से देखा तो वो उसे पहचानते देर ना लगी कि ये तो मेरी सौतेली माँ ही है। उसने पूछा, माँ, आप इस कंडीशन में कैसे? तो उसकी सौतेली माँ अचकचा गई, क्योंकि उसने तो बिल्कुल पहचाना नहीं। उसे भरोसा ही नहीं था कि मैंने तो इसको एक दरिद्र परिवार में शादी करके भेजा था, इसका हस्बैंड भी लंगड़ा था, तो ये तो गाड़ी में हो नहीं सकती, मेरी सौतेली बेटी तो ये हो नहीं सकती, शक्ल भले इसकी मिल रही है। तो उसने पूछा, बेटी तुम कौन हो, क्यों मुझे माँ बुला रही हो? तब उसके बोलने से पहले ही उसका हस्बैंड बोला कि यह तुम्हारी बेटी है, जिसको तुमने एक लंगड़े के साथ ब्याह दिया था, एक निर्धन परिवार में, वही है ये, और तुम इस कंडीशन में कैसे पहुंच गई? तब ठकुराइन फूट-फूट कर रोने लगीं, बोलीं, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वह घर तुम्हारे ही किस्मत से चल रहा था, तुम्हारे ही नेक कर्मों की वजह से उस घर में सुख संपदा सब कुछ था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। जैसे ही तुम्हारी शादी हो के तुम आई, तुम्हारे पिता को लकवा मार गया, वो बिस्तर पर हो गए, और घर में तरह-तरह की समस्याएँ आने लगीं, आर्थिक समस्या हो गई,
खाने पीने को भी नहीं मिलता है, इसीलिए हम माँ बेटी ऐसे भीख मांग कर गुजारा करते हैं। और ठकुराइन बेटी के पैर पकड़कर रोने लगीं। बेटी मुझे माफ कर दो, और मैं कौन सा प्रायश्चित करूं अपने कर्मों का, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। तब बेटी ने कहा, माँ मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, आप माफी तो माँ से मांगो, भगवती माँ से मांगो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगी, वही तुम्हारा कल्याण करेंगी। तब ठकुराइन ने कहा, हे बेटी मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी स्थिति फिर से सुधर जाए, मैं फिर से ठीक तरीके से रहने खाने लगूं। तब उसकी सौतेली बेटी ने कहा कि हे माँ, आज मैं जहाँ पर हूँ यह सब औसान माता की कृपा से है। मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती हूँ, दुर्दुरिया चबवाती हूँ, और डेली मैं पूजा पाठ तो करती ही थी शुरू से ही, आपने तो देखा था, बल्कि आप डांटती भी थीं। तो ऐसे ही आप भी पूजा पाठ किया करो और अपने मन का सारा गुबार निकाल दो, अपने मन से ईर्ष्या निकाल दो, अपनी भावनाएं बदलो, अपने विचार बदलो, गंदे विचार हटाकर अपने मन में अच्छे विचार लाओ। और आप भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करो, दुर्दुरिया चबवाओ, तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, पहले की तरह सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तब ठकुराइन ने कहा, हे बेटी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कहाँ से भोग प्रसाद मंगाऊंगी, कहाँ से सामग्री मंगाऊंगी, मैं कैसे पूजा करूं। तब उसकी बेटी ने कुछ धन निकाल कर अपनी सौतेली माँ को दिया और कहा कि लो इसी से पूजा करना, और फिर बाद में धीरे धीरे माँ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और वह गाड़ी में बैठकर अपने घर चली गई। फिर ठकुराइन घर आकर ठाकुर से सारी हाल बताईं, और वह पैसा जो पाई थी उसी से औसान माता की पूजा किया, और फिर धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरती चली गई। ठाकुर साहब भी ठीक हो गए, अच्छे से अपना कारोबार संभालने लगे, और उनके घर में सब सुख संपदा फिर से आ गई, और सब अच्छा हो गया औसान माता की कृपा से। ठकुराइन के बुरे कर्मों का दंड औसान माता ने दिया था, और जब ठकुराइन ने फिर से पूजा पाठ किया तो औसान माता ने उन्हें माफ कर दिया और उनका सब कुछ अच्छा कर दिया। बोलो औसान माता की जय।